निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे, तुझे पता है आज कौन सा दिन है? वैलेंटाइंस डे। और मैंने डिसाइड किया है कि आई विल प्रपोज दैट टुडे। मैं जानता हूँ उसे, शी लव्स एक्सट्रीम गेस्चर। फिर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना हो या फिर किसी पहाड़ पर खड़े होकर आई लव यू बोलना, शी जस्ट लव्स इट। चल ठीक है, मैं रखता हूँ, मैं पहुँच गया हूँ ना, यहीं पर रोक दीजिए। Navya, baby, where are you? तुम नहीं जानते तुम किसके साथ रहते हो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। नव्या तुम्हारे साथ है ना? नहीं। उसकी डराने की आदत है ना मुझे, इसलिए। मेरे साथ क्यों होगी? अच्छा ठीक, कम इन। ये क्या है? ये पता नहीं, कोई अजीब सा लेटर छोड़कर चला गया। लिखा तुम नहीं जानते तुम किसके साथ रहते हो, एज इफ आई एम लिविंग विद द घोस्ट। पड़ोसी होंगे और कुछ नहीं, मुझे पता है। मगर रोहन, ऐसा एक लेटर मेरे पास भी आया है, द सेम हैंडराइटिंग, इवन विद द सेम कवर। रियली? शो। आज सुबह ही आया, सो मैंने सोचा तुमसे पूछूं। What the fuck? इट्स सीरियस रोहन। सुन सुन छोड़, देख क्या है, मुझे उसे सरप्राइज करना है। मैं उसके लिए मस्त गार्लिक ब्रेड और पास्ता बनाऊंगा, वो खुश हो जाएगी, देखना। मगर वो है कहाँ? शिट यार, मेरा फोन डेड हो गया। मैम एक और रिहर्सल ले लें क्या? दो या परफॉर्मेंस है। लेट्स डू इट। आई डोंट थिंक सो यार। अरे मुझे पता है ये नीबस की हरकत है। एक तुम साथ रहते, ऊपर से शादीशुदा नहीं है। उसके अलावा उनको नव्या की हर चीज़ से प्रॉब्लम है। रात को लेट आती है उससे प्रॉब्लम है, शॉर्ट्स पहनती है उससे प्रॉब्लम है। अरे पड़ोसी नहीं हुए बाप हो गए। मगर नेबर ऐसा क्यों करेंगे? एक बार ये भी तो सोचो। सिंपल सी बात है यार, हम लोग घर खाली कर दें। हम क्यों? दिक्कत उससे है ना, उसे खाली कर देना चाहिए।
वॉट? तुम लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं हो. यू पीपल आर जस्ट फ्लैटमेट्स. और तेरा उसके लिए खाना बनाना और ये सब कुछ करना, आई डोंट थिंक सो इन सब से कुछ होगा. आर यू फॉर रियल? जो बंदी तुझे कमिटमेंट नहीं दे पा रही वो तुझसे शादी कर लेगी. वाओ. Do you know? There are 5 types of love languages. First, act of service. जब वो सुबह सुबह उठती है, वो देखती है उसका नाश्ता पहले से उसके सामने रखा है, उसकी वो सुबह सुबह की स्माइल, हाय, वो मेरी लव लैंग्वेज है. सेकंड, क्वालिटी टाइम. जब मैं बिना चीनी वाली उसकी बोरिंग चाय को अपने बेहुदा जोक्स के साथ मीठा बना देता हूँ ना, वो मेरी लव लैंग्वेज है. एंड थर्ड, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन. जब सारी दुनिया उससे सवाल करती है, उसे जज करती है, लेकिन मैं नहीं करता. मैं बस उसकी बातें सुनता हूँ, उसे देखता हूँ. उसके लिए मेरा यही भरोसा मेरी लव लैंग्वेज है. उसकी हर खुशी, हर मुस्कान, शायद यही मेरी सबसे बड़ी लव लैंग्वेज है. और सरप्राइजेस, गिफ्ट वगैरह तो तुमसे छुपे हुए है नहीं. उसकी जो भी लव लैंग्वेज हो, मैं तो सबके लिए तैयार हूँ. एंड देखना एक दिन वो भी ट्राई करेगी. तुम एक लव लैंग्वेज भूल रहे हो. फिजिकल टच, किसी के छुए जाने का एहसास. ये कचरा बाहर डस्टबिन में डाल दो. एक और लव लैंग्वेज मिली है. ये कहाँ था? यहीं पे था. ये लव लैंग्वेज देखे अब. अक्सर बड़े राज बड़े तालों के पीछे बंद किए जाते हैं. उसका कमरा अभी भी लॉक ही है क्या? ये बात किसी बाहर वाले को तो पता नहीं, फिर कैसे? हम लोगों को उसका रूम चेक करना चाहिए, शायद सच में कुछ हो. मेरे पास उसके रूम की चाबी थोड़ी है. तो क्या होता है, तोड़ देते हैं. चलो. तोड़ देते क्या? अरे ऐसे किसी के कमरे में घुसना सही नहीं है यार. हाँ, पर एक ही घर में रह के ऐसे कमरे को लॉक करना भी सही नहीं है ना. लो. नव्या, नव्या, कहाँ हो? कहाँ? रोहन, हाय. व्हाट आर यू डूइंग हियर? यार हमने तुम्हें 1000 बार मना किया है ना, हमारे कमरे के अंदर मत आया करो. व्हाई डोंट यू लिसन? मैं जस्ट तुम्हें ढूंढ रहा था. वो दिख रहा है यार, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेसी. और जब कोई इंसान तुम्हें 100 बार मना कर चुका है तो तुम्हें उसके कमरे के अंदर आना ही क्यों है? यू आर ओवर रिएक्टिंग. मैं तो बस ढूंढ. लिसन रोहन, आई नो हम एक सिचुएशनशिप में है, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम हमारे बाप भी होते ना तो तुम्हें हमारे कमरे में आना अलाउड नहीं होता. ओके यार तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने कुछ चोरी कर लिया हो. मैं बस तुम्हें ढूंढ ही तो रहा था. ये मेरा भी घर है. अगर तुम्हें हमारे रहने से कोई दिक्कत है ना तो बता दो, हम अभी घर छोड़ के चले जाते हैं. लिसन, सॉरी. रोहन प्लीज गेट आउट ऑफ माय रूम यार. सॉरी. रोहन, सॉरी यार, आगे से ऐसा नहीं होगा. कहाँ खो गए मिर्जा गालिब? मस्जिद यहाँ है. अरे कुछ नहीं होगा यार, कुछ होगा ना तो मेरा नाम ले लेना बस. यार तू इतना श्योर कैसे है? सिंपल है यार. आज जहाँ कुत्ते और बिल्लियों का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ एक जीते जागते आदमी की कोई हिस्ट्री ही नहीं. ऐसा हो ही नहीं सकता है. तूने उसे स्टॉक किया? स्टॉक तो उसे करते रहा जिसका कोई अकाउंट हो. फेसबुक, इंस्टा सब जगह देख चुकी हूँ. हर नव्या नाम की प्रोफाइल देख ली है मैंने. किसी की भी शक्ल इन मैडम से नहीं मिलती है. लेकिन खड़े क्या हो, देखो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा. हाँ.
ऐसे करोगे तो पूरा टाइम यही निकल जाएगा। हटो। यार क्या क्या कर रही है यार? ओ भाई साहब, ये तो पास्ता नहीं बिरयानी वाली निकली। अच्छा, जब वो यहाँ आई थी तब तुमने उससे कोई आईडी मांगी थी? हेलो। हे, आप सुन रहे हो? आप बहुत खूबसूरत है। और आप बहुत क्रीप हैं। सॉरी, मैं बस तारीफ कर रहा था। प्लीज कम, कैन आई? वो आपका कमरा है। सामने वाला। ओके। और आपका कमरा? मेरा ऊपर। देखिए, हम ना अभी आपको सिर्फ 3,000 रेंट दे पाएंगे। जैसे ही हमारी जॉब लग जाएगी हम 5,000 दे देंगे। आप नहीं भी देंगी तो भी चलेगा। एक्सक्यूज मी। देखिए, हम ना आपको एक बात पहले ही बता देते हैं, हमें ना अपनी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। अगर हम जैसे किचन में भी कुछ रखें तो उसे यूज़ ना करें, और हमारे बेडरूम में तो बिना पूछे बिल्कुल मत आइएगा। और एक, आप सुन रहे हैं ना? हेलो। या सॉरी। देखिए, हम ना आपको क्लियरली बता ही देते हैं, हम बहुत ही सीधी सादी लड़की हैं। तो ये बिग सिटीज़ में आई नो कॉमन होता होगा लड़का लड़की का साथ में रहना, पर हमारा ये पहली बार है, तो आप प्लीज़ इसे हमारा आखिरी मत बनाइएगा। बिल्कुल, आई विल बी अ वेरी गुड फ्लैटमेट। ओके। वैसे आप है कहाँ से? मुझे तो मराठी लग रही है। जी, मैं मराठी हूँ। है ना? हाँ जी। आपकी आईडी? आईडी? वो रेंट एग्रीमेंट में ऐड करना होता है ना। ओके। वो एक्चुअली आईडी मैं शायद घर भूल आई हूँ, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। आप बाद में देंगी तो भी चलेगा। It's okay. रोहन, मुझे तो लगता है ये कोई टेररिस्ट है या कोई नक्सलाइट, या क्या पता कोई चोर हो या मर्डरर। क्या बोल रही हो यार? मैं उसे जानता हूँ। तुम बिल्कुल नहीं जानते। रुको, मुझे पता है क्या करना है। क्या कर रही हो? हेलो, मुंगेर पुलिस स्टेशन। बोल रहे हैं सर, मैं प्रीति नागर बात कर रही हूँ। तो? सर, एक्चुअली मुझे एक जानकारी चाहिए थी। बरियारपुर में रहने वाली मेरी एक दोस्त। जिया खान? हाँ सर। अरे मैडम, उसके माँ बाप को कितनी बार भूल चुके हैं कि भाई नहीं मिली है। अरे जिस दिन मिलेगी हम पूरी उसको छोड़ने आ जाएंगे। सर, मुझे पता करना था कि इसके केस का क्या हुआ। अरे केस वेस कुछ नहीं है मैडम, मिसिंग आदमी मिलेगा तभी तो केस बनेगा ना। सर, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ हो सकती है। क्या कहा आपने? आपको मिल गई है? कहाँ? अरे मैडम, मैं आपको क्या हाँ, कह रहा हूँ, उसके माँ बाप ने 5 लाख का इनाम रखा है जो उसे घर लेके आएगा। रोहन, वो मेरा फोन है। रोहन? Guess me. रोहन और कौन? कब आए? अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? एक और गिफ्ट? रोहन, मैंने तुम्हें मना किया है ना, बेवजह गिफ्ट्स मत लाया करो। बेवजह नहीं है नव्या। I want to say something to you. I love you. तुम्हें कैसे पता? मैं समझती नहीं क्या रोहन, मैं सब जानती हूँ, बट तुम नहीं समझ रहे। I don't want to commit right now. I really like you. तो मत करो, लेकिन एक बार मौका तो देके देखो। Believe me, you will also fall for me. No means no, रोहन।
मेरे पास एक रास्ता है। क्या? सिचुएशनशिप। नव्या मैडम, आप कुछ बोलेंगी या मैं आपको जिया मैडम बोलूं? तुम तो कुछ नहीं बोलोगे, आई नो। प्रीति, आई थिंक यू शुड लीव। नहीं यार, आई वॉन्ट टू नो कि क्यों। अरे तुम कोई नहीं हो जानने वाली। रोहन, इसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी धोखे में रखा है। आई वॉन्ट टू नो कि क्यों। इस तरह से तो रोहन को भी जानने का पूरा हक है कि तुम यहाँ क्यों आती रहती हो। हाँ बिल्कुल है। तो बताओ उसे क्या हुआ। बताओ प्रीति, मैं बताती हूँ। नहीं, मैं बताऊंगी। रोहन, आई रियली लाइक यू। इस फेक लड़की को छोड़ो, हम अपनी बहुत अच्छी दुनिया बना सकते हैं। पूरा सच बताइए मैडम। पूरा ही सच बोला है। रोहन, पूरा सच ये है कि इसकी बातों में 1% भी सच्चाई नहीं है। ये मैडम सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आ रही हैं क्योंकि इसके मम्मी पापा इसकी अरेंज मैरिज करा रहे हैं। What's better than a handsome and caring guy like रोहन? झूठे लोग दूसरों को झूठा ना बोले ना तो ही बेहतर है। तुम रहने दो। तेरा सच मैं जानती हूँ, समझी ना। पता नहीं किस लड़के के साथ भाग गई थी, वो छोड़ गया तो यहाँ छुपी बैठी। एटलीस्ट अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ लाइन नहीं मारते हम। बॉयफ्रेंड? इतने ईमानदार है। बॉयफ्रेंड कब से बन गया? तुम लोग रिलेशनशिप। अरे शट द फक अप। देखो नव्या, प्रीति क्या सोचती है, क्या करती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? Why? हमारा नाम जिया है। आई थिंक ये तुम दोनों जानते ही हो। और रोहन, हम कोई चोर चकिया मर्डर नहीं है, बल्कि हम बहुत सम्मानित परिवार से हैं। मगर हमारी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स थी। वो सिर्फ हमारी शादी कराना चाहते थे। हर दिन की एक ही लड़ाई से हम परेशान हो गए थे। हर एक रात हमने डिसाइड किया कि अब हम वहां नहीं रह सकते। हिम्मत नहीं थी उस घर को छोड़ने की, अपने प्यारे अब्बू को छोड़कर भाग जाने की। अगर हम करते भी तो क्या करते? अपने सीने पर पत्थर रखकर हमने घर छोड़ दिया। आधी रात को जब हम भटक रहे थे तब हर मिनट बस यही सवाल मन में था कि हम जाएंगे कहाँ और कैसे। तब हमने डिसाइड कर लिया कि हम हमारी आइडेंटिटी बदल देंगे, उतार फेंकेंगे और वो पुराना जख्म जो हमारे माथे पर पड़ा हुआ है और हम निकल पड़े अपने पैरों पर खड़े होने को। न जाने कितने दिन पैदल चल के हम यहाँ पहुंचे। हमें तुम मिले। तुमसे मिलकर हमें पता चला कि जिंदगी ऐसी भी हो सकती है, आजाद और खुशहाल, वो भी बिना किसी बंदिश के। इस छोटे से घर में तुम्हारे साथ रहकर पहली बार हमें जिंदगी जीने जैसा लगा। अब हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। हमें हमारी जगह, हमारा घर मिल गया है। हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी कहानी की, जहाँ पे हम सिर्फ
जिया रह सके। रोहन, मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये सच बोल रही है। ये सिर्फ अपनी भोली शक्ल का फायदा उठाकर झूठ बोल रही है। प्रीति, लीव यार, प्लीज। रोहन, तुम बहुत सीधे हो, किसी की भी बात झट से मान लेते हो। देखना बाद में बहुत पछताओगे। पछता लूंगा।